नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल लव फॉर ऑल पर्पस पे। क्वेश्चन नंबर 1, बिरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य का वाद संबंधित है गंभीर एवं अचानक प्रकोपन से, हत्या से, आपराधिक षड्यंत्र से, हत्या के प्रयास से। गिव द राइट आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। RAS RTS प्रीलिम्स 2008 में क्वेश्चन आया था। करेक्ट आंसर इज बी, हत्या से। बिरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य AIR 1958 ASC का वाद हत्या संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस वाद में IPC की धारा 300 के प्रथम तीनों खंड मिल रहे हैं। अभियुक्त ने मृत्यु कारित करने के आशय से भाले से क्षति पहुंचाई। यह जानता था कि उसके द्वारा पहुंचाई गई क्षति से मृत्यु कारित होना संभव है और उसके द्वारा पहुंचाई गई क्षति प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। 2. AP राज्य बनाम R पुराया बाद में भारतीय दंड संहिता की किन धाराओं में अंतर स्पष्ट किया गया है? धारा 501 तथा 502, 304A तथा 304B, 299 तथा 300 और 305 तथा 306। गिव द राइट आंसर। टाइमर स्टार्ट्स नाउ। उत्तराखंड PCS में आया है क्वेश्चन और UP PCS 1994 में आया है। राइट आंसर है बी, 299। सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड और सेक्शन 300 मर्डर के बीच में डिफरेंस इसमें हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, सभी हत्या आपराधिक मानववध हैं लेकिन सभी आपराधिक मानववध हत्या नहीं है। यह कथन दिया गया है जस्टिस माधवन नायर द्वारा, जस्टिस सबरुद्दीन द्वारा, जस्टिस मेलविल द्वारा और जस्टिस सुलेमान द्वारा। टाइमर स्टार्ट्स नाउ। गिव द राइट आंसर। UPAPO प्रीलिम्स 2011 का क्वेश्चन है। जस्टिस सफरुद्दीन के द्वारा ये दिया गया था। रियाज उद्दीन शेख बनाम एम्परर 1910 के बाद में जस्टिस सफरुद्दीन ने कहा सभी हत्या आपराधिक मानववध हैं लेकिन सभी आपराधिक मानववध हत्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 299 व 300 के बीच अंतर पहली बार निम्नलिखित केस में विस्तार पूर्वक परीक्षण किया गया? वासुदेव बनाम उत्तर प्रदेश, दाऊदयाल बनाम स्टेट, ओम प्रकाश बनाम पंजाब राज, R बनाम गोविंदा। गिव द राइट आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। MP APO प्रीलिम्स में 2009 में, उत्तराखंड APO 2010 में क्वेश्चन आया था। सबको इसका आंसर पता होगा। गिव द राइट आंसर। आंसर D इज करेक्ट। R बनाम गोविंदा का बाद हत्या एवं मानववध में किस बाद में अंतर स्थापित किया गया है? रेग बनाम गोविंदा, बचन सिंह बनाम पंजाब राज, ताप्ती प्रसाद बनाम सम्राट, KM नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य। गिव द राइट आंसर। टाइमर स्टार्ट्स नाउ। MP सिविल जज 2003, छत्तीसगढ़ सिविल जज 2002, राजस्थान APO 2015, MP ADPO 2015 में क्वेश्चन आया है। सबको इसका आंसर पता है। रैग बनाम गोविंदा। ए आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, जा एक पुजारी एक लड़के को प्रेतात्मा भूत से छुड़ाने के लिए पीटता है, लड़के की मृत्यु हो जाती है। जा किसी अपराध का दोषी नहीं है, वह सदोष मानववध का दोषी है, वह सद्भावना का बचाव का हकदार है, वह हत्या के प्रयास का दोषी है। टाइमर स्टार्ट्स नाउ। गिव द राइट आंसर। UP सिविल जज 2003 में क्वेश्चन आया था। आंसर है बी, वह सदोष मानववध का दोषी है। निम्न दृष्टांतों में से किसमें आ सदोष मानववध हेतु दायित्व अधीन है? आ एक भिखारी बा को भोजन देने में लोभ करता है। आ बा को यह चेतावनी देने में लोभ करता है कि नदी में बाढ़ है और उसे पार करना खतरनाक है। आपने 5 वर्ष के शिशु को भोजन खिलाने में लोभ करता है। आज जो एक तैराक है नदी में डूब रहे बच्चे को बचाने में असफल रहता है। गिव द राइट आंसर। टाइमर स्टार्ट्स नाउ। अच्छा क्वेश्चन है। RAS RTS 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर है सी, आ अपने 5 वर्ष के शिशु को भोजन खिलाने में लोभ करता है। भारतीय दंड संहिता की सेक्शन 299 के अनुसार जब कोई अभियुक्त किसी विधिक कार्य या कार्य लोभ द्वारा किसी की मृत्यु कारित करता है या ऐसा कार्य करता है जिससे मृत्यु होना संभाव्य हो तो वह सदोष मानववध के अपराध का दोषी होगा। आपने 5 वर्ष के शिशु को भोजन देने में लोभ करके अपने विधिक कर्तव्यों को भंग करता है जिससे शिशु की मृत्यु हो जाती है। अतः आ सदोष मानववध हेतु दायित्वाधीन है।
क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न धाराओं में से किस में मां के उदर में शिशु की हत्या कारित करना मानव वध नहीं है? सेक्शन 299 के स्पष्टीकरण 1 के अनुसार, 299 के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार, 299 के स्पष्टीकरण 3 के अनुसार और धारा 300 के स्पष्टीकरण 4 के अनुसार। गिव द राइट आंसर, टाइमर स्टार्ट्स नाउ। यूपी सिविल जज 2016 और झारखंड सिविल जज प्रीलिम्स 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज सी, सेक्शन 299 के स्पष्टीकरण 3 के अनुसार। सेक्शन 299 के स्पष्टीकरण 3 के अनुसार मां के गर्भ में स्थित किसी शिशु की मृत्यु कारित करना मानव वध नहीं है, किंतु किसी जीवित शिशु की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानव की कोटि में आ सकेगा यदि उस शिशु का कोई अंग बाहर निकल आया हो, यद्यपि उस शिशु ने श्वास ना ली हो या यह पूर्णतः उत्पन्न ना भी हुआ हो तो भी मानव वध की कोटि में आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, जब कोई अब आरोपी इस विश्वास के साथ कि एक स्त्री में प्रेतात्मा प्रवेश कर गई है, उसे निकालने के प्रयास में उसकी पिटाई करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उस स्त्री की मृत्यु हो जाती है, वह आरोपी दोषी होगा। हत्या की कोटि में आने वाले अपराध में मानव वध हेतु, शिक्षा, चोट पहुंचाने हेतु, हत्या हेतु कोई अपराध नहीं। गिव द राइट आंसर, टाइमर स्टार्ट्स नाउ। MPAPO 1993 में ये क्वेश्चन आया था। आंसर इज ए, हत्या की कोटि में न आने वाले मानव वध के लिए उत्तरदायी है। ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले देखा था। जो उक्त समस्या है वो जमालुद्दीन के बाद के समान है। इस बाद में ओझा ने लड़की की इतनी पिटाई की थी कि उसकी मृत्यु हो गई। न्यायालय ने ओझा को आपराधिक मानव वध के लिए दोष सिद्ध ठहराया था, अतः आरोपी हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दोषी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के तहत किए गए कार्य और मृत्यु कारित होने के बीच संबंध होना चाहिए। अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष दोनों ए और बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। टाइम स्टार्ट्स नाउ। गिव द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आया था आपका राजस्थान APO 2011 में। आंसर इज बी, प्रत्यक्ष, डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के अधीन आवश्यक दोषी मना स्थिति है। आशय अथवा ज्ञान, आशय अथवा उपेक्षा, आशय अथवा उतावलापन, उपेक्षा अथवा विद्वेष। गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। UPAPO 2005 में क्वेश्चन आया था। थोड़ा सा दिमाग का उपयोग करके आंसर देंगे। आंसर है आशय अथवा ज्ञान। IPC की सेक्शन 299 के अंतर्गत आवश्यक मनस्थिति आशय अथवा ज्ञान दोनों है। सेक्शन 299 के अनुसार जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से, ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य हो, या यह ज्ञान रखते हुए कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर देगा, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वह अपराध में मानव वध का अपराध करता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 300 के अंतर्गत आपराधिक मानव वध का अपराध हत्या के अपराध में परिवर्तित हो जाता है जब मृत्यु कारित करने के आशय से कोई कार्य किया जाता है, जब मृत्यु कारित करने के आशय से वह कार्य किया जाता है, जब मृत्यु कारित करने के आशय से इस ज्ञान से कि मृत्यु हो जाएगी कार्य किया जाता है, जब मृत्यु कारित करने के आशय से कोई ऐसी बात करके कोई कार्य किया जाता है। गिव द राइट आंसर, टाइमर स्टार्ट्स नाउ। राजस्थान APO 2011 में क्वेश्चन आया था। आंसर है बी, जब मृत्यु कारित करने के आशय से वह कार्य किया जाता है। IPC की सेक्शन 300 के प्रथम खंड के अनुसार आपराधिक मानव वध हत्या के अपराध में परिवर्तित हो जाता है यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया है। शेष विकल्पों में वह कार्य नहीं अपितु कोई कार्य इंगित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, अगस्टाइन सल्दाना बनाम कर्नाटक राज्य संबंधित है। हत्या से, बलात्संग से, हत्या एवं सदोष मानव वध में अंतर से, प्रयास से। गिव द राइट आंसर, टाइमर स्टार्ट्स नाउ। RAS RTS 2008 का अच्छा क्वेश्चन है। आंसर सी, हत्या एवं सदोष मानव वध में अंतर से। अगस्टाइन सल्दाना बनाम कर्नाटक राज्य AIR 2003 SC का बाद हत्या एवं सदोष मानव वध में अंतर से संबंधित है। 26 अगस्त 2003 को उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति दोराई राजस्वामी तथा अरिजित पसायत की खंडपीठ द्वारा
निर्णित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 300 अपवाद 1 में प्रयुक्त शब्दावली गंभीर व अचानक प्रकोपन का अभिवाक है। 1 विधि का प्रश्न है, तथ्य का प्रश्न है, विधि और तथ्य का मिश्रित प्रश्न है, विधि के अंतर्गत एक उपधारणा है। गिव द राइट आंसर, टाइमर स्टार्ट्स नाउ। उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन का आंसर है बी, तथ्य का प्रश्न। सेक्शन 300 के बाद 1 में प्रयुक्त शब्दावली गंभीर व अचानक प्रकोपन का अभिवाक एक तथ्य का प्रश्न है, क्योंकि आंशिक बचाव के लिए गंभीर व अचानक प्रकोपन को तभी आधार बनाया जा सकता है जबकि निम्नलिखित तथ्य को सिद्ध कर दिया जाए। प्रकोपन किया गया हो, प्रकोपन आकस्मिक तथा गंभीर हो, ऐसे आकस्मिक और गंभीर प्रकोपन के कारण अपराधी आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो गया हो, और चौथा है जिस व्यक्ति ने प्रकोपन दिया उसकी मृत्यु या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश की गई हो। आ को बा अचानक और गंभीर प्रकोपन देता है। आ इस प्रकोपन से बा पर पिस्तौल चलाता है। वह गोली सा को लगती है जो दृष्टि से बाहर था, और सा मर जाता है। आ ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है? हत्या की है, आपराधिक मानववध किया है, उपवेक्षा और मृत्यु कारित करनी है, इनमें से कोई भी नहीं। गिव द राइट आंसर, टाइमर स्टार्ट्स नाउ। एमपीपीसीएस 2004-2005 में क्वेश्चन आया था। आंसर है बी, आपराधिक मानववध, कल्पेबल होमिसाइड, सेक्शन 300 के प्रथम अपवाद के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? में से कौन सा कथन सही है? हर सदोष मानववध हत्या है, उपेक्षापूर्ण कृत्य से मृत्यु करना हत्या है, हर हत्या सदोष मानववध है, और झगड़े के दौरान की गई मृत्यु हत्या है। गिव द राइट आंसर, टाइमर स्टार्ट्स नाउ। राजस्थान जुडिशरी प्रीलिम्स 2011 एमपीएपी 1993 में क्वेश्चन आया था। हर हत्या सदोष मानववध है, ये सही है आंसर, क्योंकि हम सब जानते हैं सेक्शन 300 प्रथम पैरा के अनुसार आपराधिक मानववध हत्या है यदि वह इस धारा में वर्णित अपवादों में न आता हो, और धारा 300 के 4 खंडों में वर्णित दशाओं में किया गया है। उपर्युक्त वाक्यांश का दूसरा अर्थ यह भी है कि प्रत्येक हत्या में मानववध अवश्य शामिल होगा, लेकिन प्रत्येक मानववध में हत्या शामिल नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 18, के.एम. नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक प्रमुख बात विकृतचित्ता के संबंध में है, दुर्घटना के संबंध में है, कूटनाशना के संबंध में है, गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के संबंध में है। गिव द राइट आंसर, टाइमर स्टार्ट्स नाउ। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2004-05 में और उत्तराखंड एपीओ 2011 में क्वेश्चन आया था। आंसर है गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के संबंध में ये बात। धारा 300 हत्या के अपवाद 1 के अंतर्गत गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के से संबंधित ये बात है। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन 19 का किसी प्रति हेतु के बिना व्यक्तियों के समूह पर भरी हुई तोप चलाता है और उनमें से एक का वध कर देता है, यद्यपि किसी विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु कारित करने की उसकी पूर्व चिंतित परिकल्पना ना रही हो। का ने कौन सा अपराध किया है? गिव द राइट आंसर, धारा 299 भादाबी, धारा 304 भादाबी, धारा 300 भादाबी, धारा 304 भादाबी। गिव द राइट आंसर, टाइमर स्टार्ट्स नाउ। आरएएस आरटीएस में, एमपी सिविल जज में और उत्तराखंड में एपीओ में क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर है बी, धारा 300 भारतीय दंड विधान, सेक्शन 300 के दृष्टांत डी पे ये आधारित है ये समस्या। क्वेश्चन नंबर 20, आ जो कि एक चिकित्सा शास्त्र का विशेषज्ञ है, बा के सिर पर प्रहार करता है जिससे कि मस्तिष्क का तृतीय चरण की स्थिति का कैंसर है। परिणाम स्वरूप बा की घटना स्थल पर ही तुरंत मृत्यु हो जाती है। आ इस तथ्य को जानता है कि बा के सिर पर प्रहार करने से उसकी मृत्यु हो सकती है। आ ने कौन सा अपराध किया है? हत्या, क्योंकि आ यह जानता है कि उसकी मृत्यु से कृत्य से बा जिससे कि वह उपतिघात कर रहा है कि मृत्यु हो सकती है। कोई अपराध नहीं, क्योंकि प्रहार सामान्य व्यक्ति की सामान्य परिस्थितियों में मृत्यु कारित नहीं कर सकता है। हत्या या हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानववध के अतिरिक्त अन्य अपराध। डी, हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानववध, क्योंकि आ यह जानता है कि उसके कृत्य से मृत्यु हो सकती है। गिव द राइट आंसर, टाइमर स्टार्ट्स नाउ। एमपी हाई जुडिशरी सर्विसेज प्रीलिम्स 2017 में क्वेश्चन आया था। आंसर है ए इज करेक्ट आंसर, हत्या, क्योंकि आ यह जानता है कि उसके कृत्य से बा जिसे कि वह प्रतिघात कर रहा है कि मृत्यु हो सकती है।
सेक्शन 300 के दृष्टांत खा के अंतर्गत हत्या के अपराध का दोषी होगा, क्योंकि आ यह जानते हुए कि बा के सिर पर प्रहार करने से उसकी मृत्यु हो सकती है, जिसे कि मस्तिष्क का तृतीय चरण की स्थिति का कैंसर है, प्रहार करता है, परिणाम स्वरूप बा की मृत्यु हो जाती है, अतः आ हत्या के अपराध का दोषी है। भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धाराओं के अंतर्गत मृत्युदंड दिए जाने का प्रावधान है? नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दें। सेक्शन 194 और 1449, धाराएं 132 194, धाराएं 364 का और 396, धाराएं 124 का और 132। आंसर है 1 और 2 केवल, 3 और 4 केवल, 2 और 3 केवल, 1 और 4 केवल। गिव द राइट आंसर, टाइम एंड ट्रस्ट नाउ। यूपीएपीओ 2005 में क्वेश्चन आया था। आंसर है 2 और 3 केवल। आईपीसी की सेक्शन 132, 194, 364 का और 396 के अंतर्गत दोषी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जा सकेगा। धारा 396 हत्या से डकैती है। धारा 364 का मुक्तिदंड के लिए व्यापारण। धारा 194 मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोषित कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गणना, जिसके परिणाम स्वरूप निर्दोष व्यक्ति को फांसी हो जाए। धारा 132 विद्रोह का दुष्प्रेरण है और उसके कारण विद्रोह किया जाए से संबंधित है। सेक्शन 124 का राजद्रोह तथा धारा 449 मृत्यु से दंडनीय अपराध को करने के लिए क्रय अतिचार संबंधित प्रावधान करती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 का अपने छोटे बच्चों को मगरमच्छों से भरे तालाब में यह जानते हुए भी कि वह मगरमच्छों से भरा है, इस विश्वास के साथ फेंक देता है कि इसे मगरमच्छ नहीं खाएगा, किंतु इससे बच्चे को मगरमच्छ खा जाते हैं। बच्चों की हत्या का दोषी है, का आपराधिक मानववध का दोषी है, का उपधिकार करने का दोषी है, का किसी अपराध का दोषी नहीं है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। गिव द राइट आंसर। एमपी सिविल जज 1983 और 2007 में क्वेश्चन आया था। आंसर क्या है? बच्चों की हत्या का दोषी है, क्योंकि वो उसका बच्चा था और उसका विधिक दायित्व था कि उसकी रक्षा करे। क्वेश्चन नंबर 23 आ तथा वह एक हवाई जहाज में यात्रा कर रहे थे। जब हवाई जहाज 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, तब आ ने बा को हवाई जहाज से बाहर धक्का दे दिया। इसके फलस्वरूप बा एक पेड़ पर गिर गया तथा उसकी मृत्यु हो गई। आ यहाँ भारतीय दंड संहिता 1860 किस धारा के अंतर्गत अपराध के लिए उत्तरदायी होगा? सेक्शन 302, 299, 301 और 304A में। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गिव द राइट आंसर। राजस्थान एपीओ 2011 में क्वेश्चन आया था। आंसर है ए 302 में। आईपीसी की सेक्शन की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए उत्तरदायी होगा, क्योंकि वह कृत्य धारा 300 के खंड 4 में परिभाषित प्रकृति का एक सामान्य अनुक्रम में मृत्यु के लिए पर्याप्त था, इसलिए हत्या में आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 धारा 300 के इस खंड में मृत्यु कारित करने का आशय आवश्यक नहीं है। प्रथमतः, तृतीयतः, द्वितीयतः और चतुर्थतः। गिव द राइट आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। एमपी सिविल जज 2012 में क्वेश्चन आया था, जिसमें आशय आवश्यक नहीं है। आंसर इज डी, चतुर्थता, चौथे चरण में। सेक्शन 300 हत्या के अपराध को परिभाषित करती है। इस धारा में 4 खंड दिए गए हैं, इसमें से प्रथम 3 खंडों में इस अपराध हेतु आशय का होना आवश्यक है, परंतु चौथे खंड में आशय का होना आवश्यक नहीं है। अतः धारा 300 का चौथा खंड, यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्न संकट है कि पूरी यदि संभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना संभव है, और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रति हेतु आशय के बिना ऐसा कार्य करे, तो भी हत्या की कोटि में आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 या जो एक मजिस्ट्रेट है के समक्ष साक्षी के रूप में का उपसंजात होता है, या यह कहता है कि वह का के अभिसाक्ष्य के एक शब्द पर भी विश्वास नहीं करता है, और यह कि का ने शपथ भंग की है। का को इन शब्दों से अचानक आवेश आ जाता है और वह या का वध कर देता है। यह है गंभीर और अचानक प्रकोपन, हत्या, हत्या कोटि में आने वाला मानववाद, उपरोक्त सभी। गिव द राइट आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। एमपीएपीओ प्रीलिम्स 2009 में क्वेश्चन आया था। ये क्या है? हत्या है, गंभीर प्रकोपन है, या सी है, या डी है? आंसर है बी, हत्या है। धारा 300 के अपवाद 1 के दृष्टांत डी पर आधारित है।
जिसमें उक्त तथ्यों और परिस्थितियों में कृत्य को हत्या माना गया है। का एक पति अपनी निहत्थी पत्नी पर मूसल से आक्रमण करता है जबकि उसके जीवन को कोई भय अथवा खतरा नहीं था। पत्नी अपने को बचाने के लिए उसके गुप्त अंग को पकड़ लेती है। परिणाम स्वरूप का ने उसके सिर पर मारा जिससे उसकी मृत्यु हो गई। का ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है? हत्या, कोई अपराध नहीं, अपराध में मानववध का, हत्या का प्रयास। गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। यूपी लोअर प्रीलिम्स 2006। आप सब इसका सही आंसर दे सकते हैं। आंसर है ए, हत्या। हत्या हुई है। धारा 300 के अपवाद 2 के अनुसार आक्रमणकारी को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है, अतः का कार्य धारा 300 के अपवाद 2 के अंतर्गत आता है, अतः वह हत्या की कोटि में आएगा। क्वेश्चन नंबर 27। का बिना किसी कारण के भीड़ पर गोली चलाता है, परिणाम स्वरूप खा की मृत्यु हो जाती है। का ने कौन सा अपराध किया है? मानववध, जो हत्या की कोटि में नहीं आता, घोरपति, हत्या और उपरोक्त में से कोई नहीं। गिव द राइट आंसर, टाइमर स्टार्ट्स नाउ। एमपी सिविल जज 1983 और 2013 में उत्तराखंड पीसीएस जूनियर में क्वेश्चन आया था। सही आंसर आप देंगे। आंसर है सी, हत्या। का भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के खंड 4 के अनुसार हत्या का दोषी है यद्यपि किसी विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु कारित करने की उसकी पूर्व चिंतित परिकल्पना ना रही हो। मताशय का अभाव। क्वेश्चन नंबर 28। का जानता है कि खा की तिल्ली बड़ी हुई है। वह खा को एक मुक्का मारता है जिससे तिल्ली फट जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। का एक डॉक्टर होने के नाते यह भी जानता है कि उस स्थान पर साधारण से प्रहार से भी तिल्ली फट जाएगी और खा की मृत्यु संभव है। का किस अपराध का दोषी है? आपराधिक मानववध, जो हत्या की कोटि में नहीं आता, हत्या किसी अपराध का नहीं है और घोरपति का। गिव द राइट आंसर, टाइमर स्टार्ट्स नाउ। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2004-5 में क्वेश्चन आया है। आंसर है बी, हत्या। 29। का हवाई जहाज पकड़ने के लिए भीड़ वाले पथ पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता है और यह जानता है कि इससे पूरी संभावना है कि किसी मृत्यु हो जाए। खा उसकी गाड़ी से मारा जाता है। का किस अपराध का दोषी है? हत्या, गंभीर उपपत्ति, उपेक्षा, मानववध, जो हत्या की कोटि में नहीं आता है। गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। यूपी एपीओ प्रीलिम्स 2011 में क्वेश्चन आया है। हत्या। और क्वेश्चन नंबर 30। का यह जानता है कि खा को हृदय की बीमारी है और यह भी कि यदि खा के सीने पर प्रहार किया जाए तो उससे खा की मृत्यु होना संभव है। इस ज्ञान से खा के सीने पर का प्रहार करता है जिससे खा की मृत्यु हो जाती है। का दोषी है? हत्या का, सदोष मानववध, जो हत्या नहीं है, का घोरपति का, उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कृत्य से मृत्यु करने का। गिव द राइट आंसर, टाइमर स्टार्ट्स नाउ। राजस्थान जूनियर सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2011, एमपी सिविल जज 2005-6 में क्वेश्चन आया है। आंसर है ए, हत्या का।